हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लालचंद मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। कॉपीज निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर है मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल को नीचे फेंक दिया, तो यही सारे मोशंस कैसे होंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी फोर्स एक ही लगेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे देख, अगर मैंने एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो इसका मोशन कैसे होगा? ये स्ट्रेट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये एक ही लाइन से ऊपर जाएगा और एक ही लाइन में नीचे आएगा। मैंने अलग अलग ड्रॉ किया है, बट ये एक्चुअल में एक ही लाइन है। ये कोइंसाइड करेगा, जिस लाइन में ऊपर जा रहा है उसी लाइन में नीचे भी आएगा। तो ऊपर जाके नीचे आएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। मान लो कि ये हाईएस्ट, जितना हाइट तक वो पहुंचा है वो है स्मॉल h। और हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। बट हाईएस्ट पॉइंट पे भले वेलोसिटी 0 हो गया, बट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g है। तो एक्सीलरेशन विल बी g नीचे की तरफ। पूरे पाथ में एक्सीलरेशन उसका कितना होगा? नीचे की तरफ g होगा। अगर तो देखेगा इसका मास m है, तो पूरे पाथ में इस पे फोर्स कितना लग रहा है? m into g। ये तो फोर्स लग रहा है, और m into g अगर फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन फोर्स नीचे की तरफ। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो यहां से एक्सीलरेशन आ जाएगा g, डायरेक्शन नीचे की तरफ। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं कि उसको टाइम कितना लगेगा यहां से लेके यहां तक जाने में, यहां से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो बता, ग्राउंड में इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन माइनस g। ध्यान देना, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u पॉजिटिव ले रहा हूं, वेलोसिटी पॉजिटिव है इनिशियल, तो एक्सीलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो अगर मैंने u को पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। और अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और मैंने माइनस g लिया, तो अगर तुझसे पूछे कि g कितना है, तो g का वैल्यू जितने फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? -9.8 या फिर -10। तो g का वैल्यू सारे जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे उसमें 9.8 या फिर 10 जो भी दिया हुआ है वही लेंगे। ठीक है? उसमें तुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि सर फॉर्मूला में g को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। g का वैल्यू हमेशा प्लस लेंगे, +9.8 या फिर +10 जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर? चलो, तो यहां पे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं इसी पे वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेता, मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा है, तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता, तब वेलोसिटी हो जाता नेगेटिव, एक्सीलरेशन हो जाता पॉजिटिव। पर जो भी तू पॉजिटिव नेगेटिव मान रहा है ना, तो पूरे क्वेश्चन में वही मानना। क्लियर? अगर मैंने वेलोसिटी के लिए पॉजिटिव लिया है तो एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। तो ये ऊपर जा रहा है, तो बता फाइनल वेलोसिटी 0, uav दे रखा है, हमें t निकालना है। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80 और 0 बराबर u माइनस gt, और t आ गया देख यहां से u बाई g। तो देखो उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? u बाई g टाइम लगेगा। तो अगर ऊपर जाने में u बाई g टाइम लग रहा है, तो नीचे आने में भी u बाई g टाइम ही लगेगा। तो टोटल टाइम, इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने टाइम तक वो हवा में है। तो हवा में होगा 2u बाई g। याद रखना, हवा में कितना टाइम तक होता है? 2u बाई g। ऊपर जाने में u बाई g, नीचे आने में भी u बाई g टाइम। अच्छा, इसको तुम फील कर सकते हो। देखो, अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो अगर मैंने ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन कितना है? नीचे की तरफ, g का वैल्यू मान ले 10, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड पे। तो एक्सीलरेशन क्या बताता है? एक्सीलरेशन बताता है कि हर सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है। यहां पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो हर एक सेकंड में 10-10 वो डिक्रीज होगा। तो अभी अगर इनिशियल 50 है, एक सेकंड बाद 10 डिक्रीज हो गया तो 40, 2 सेकंड बाद
30, 3 सेकंड बाद 20, तो मतलब 50 है पूरा जीरो होने में, 10-10 करके कम हो रहा है, 5 सेकंड लगेगा। तो ऊपर जाने में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। इसको देखो फॉर्मूला से भी अगर लिखोगे तो ऊपर जाने में टाइम फॉर्मूला क्या है? u by g, तो t का वैल्यू तो 50/10 which is 5। इसको तुम फील भी कर सकते हो, हाँ भाई 5 सेकंड ही होना चाहिए, हर सेकंड में 10-10 कम हो रहा है तो 5 सेकंड होगा। अगर मैं 50 की जगह पे 80 से फेंकता तो कितना होता ऊपर जाने में टाइम? 8 सेकंड। नीचे आता 8 सेकंड, टोटल टाइम 16 सेकंड। यहां पे टोटल टाइम क्या होगा? 10 सेकंड। तो जैसे तुझे वेलोसिटी दे रखा है ना, तो टोटल टाइम ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बिना फॉर्मूला यूज किए भी कर सकता है। तो इस चीज को फील करो। अगर तुझसे दे दे वेलोसिटी है 37 मीटर पर सेकंड, g का वैल्यू 10 लेना, तो वेलोसिटी 37 मीटर पर सेकंड, तो बता कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? 3.7 सेकंड्स, और नीचे आने में भी 3.7 सेकंड्स, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा तेरा? 7.4 सेकंड्स। तो इसको फील करो। बहुत जगह पे ये फॉर्मूला से तो आ जाएगा, फॉर्मूला भी सिंपल है, पर इसको फील करेगा तो बहुत जगह पे बिना सॉल्यूशन करे भी क्वेश्चंस तू इमेजिन कर सकता है। क्लियर है? चलो ये तो हमारा हो गया टाइम की बात। अब हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या करेंगे? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए देख इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, एक्सेलरेशन -g, फाइनल वेलोसिटी 0। u a v दे रखा है, t को भी पुट कर सकते थे बट u a v पुट करते हैं। अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, h, इनिशियल वेलोसिटी u, हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, u a v s दे रखा है। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से आ जाएगा 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h, तो यहां से h देख u स्क्वायर बाय 2g। याद रखना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g। कितना होता है? u स्क्वायर बाय 2g। अच्छा एक चीज को याद रखना, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 2u by g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g। एक चीज को ध्यान देना कि अगर मैं 50 से ऊपर फेंकता हूं ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, अगर मैं 50 से इसको ऊपर फेंकता हूं तो कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऊपर जाने में टाइम कितना लगाएगा? ऊपर जाने में टाइम लगाएगा 5 सेकंड, नीचे आने में भी टाइम लगाएगा 5 सेकंड। जितना टाइम ऊपर जाने में लगाता है उतना टाइम नीचे आने में भी लगाता है। ठीक है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऊपर जाते टाइम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्या नीचे आते टाइम भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये भी तो बात सही है। नीचे आते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ग्राउंड तक आने के लिए। ठीक है? तो कभी कभी हम लोग मैक्सिमम हाइट को यहां से लेके यहां तक एसेंट वाला केस ना मान के डिसेंट वाला केस भी तो मान सकते हैं कि वो 5 सेकंड तक नीचे गिरा, तो 5 सेकंड तक जितना भी डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा वही उसका मैक्सिमम हाइट भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 50 के लिए देखूं तो मैक्सिमम हाइट देख 50 का स्क्वायर बाय 2 into 10, तो यहां पे आ जाएगा 125 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट क्या है? 125 मीटर। अब मैं बोल सकता हूं अगर मैंने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, ध्यान से सुन, अगर मैंने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, नीचे गिरा 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 125 मीटर। क्लैरिटी के साथ आया समझ? अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकूंगा 50 से 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल 125। अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करूं, क्योंकि यहां पे देख वेलोसिटी कितना है? 0, तो बात तो वही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 सेकंड तक गिरा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 125 मीटर। क्लियर है? इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना डिस्टेंस ऊपर जाने में लगाता है उतना ही डिस्टेंस नीचे आने में भी वो ट्रैवल करता है। बात सेम है। नोट डाउन करो इसको। कर लिया नोट? रब कर दूं? चलो यहां पे एक मैं पॉइंट रब कर देता हूं, फिर मैं तुझे एक पॉइंट बताता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है तुम्हें। देख अगर इसको मैंने एक बॉल को मैंने 50 से ऊपर फेंका,
तो 50 से ऊपर फेंका है तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो नीचे जब आता है ना सेम उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ 50 मीटर पर सेकंड होता है। ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो 50 से फेंका तो जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 50 मीटर पर सेकंड होगा। तो देख 50 से फेंका है, कुछ हाइट पे उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 30 होगी, मैक्सिमम हाइट पे 0, तो यहां पे 30 है, तो जब घूम के वापस आएगा ना इस पॉइंट पे नीचे की तरफ वेलोसिटी 30 होगी। सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होती है, याद रखना है, एट सेम लेवल वेलोसिटी इज सेम। बट यहां पे एक चीज देखना है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में नहीं लेना है, इसको याद रखना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लो। चलो देखो यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड and velocity at half the maximum height, and fourth question and very important, distance traveled in 8 seconds। एक बार पॉज करके अच्छे से ट्राई कर लो, ट्राई करो, कर लिया ट्राई, चारों पार्ट ट्राई करो अच्छे से। चलो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना वेलोसिटी है भाई 60 मीटर पर सेकंड, तो देख टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या होता है 2u/g। देख 60 है, लॉजिकली सोचेगा 60 से फेंका कितना टाइम लगेगा जीरो होने में, 6 सेकंड लगेगा जीरो होने में, फिर नीचे आने में 6 सेकंड, 12 सेकंड आना चाहिए। मेरे सारे क्वेश्चंस में g का वैल्यू 10 लेना है कैलकुलेशन आसानी के लिए, तो 2 into 60/10, तो ध्यान से देख यहाँ पे 12 सेकंड आ गया, लॉजिकली भी वही आ रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, h का फॉर्मूला होता है u²/2g, तो u²/2g मतलब 60 into 60/2 into 10, 0 ने 0 को मार दिया, 2 ने 6 को काट दिया, तो 3 बचा, 3 into 60, तो ये आ जाएगा 180 मीटर्स। तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा वो 180 मीटर पहुंचेगा, ठीक है भाई। सेकंड, थर्ड, वेलोसिटी एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। चलो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक में जाना है एंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जाना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एक बॉल को ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन, अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू पता है, ए पता है, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो 180 का हाफ तो 90 मीटर्स, यूएस दे रखा है, हमें v निकालना है। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से देख थर्ड इक्वेशन, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास v² बराबर u² प्लस 2as, तो यहां से v² बराबर 60 का स्क्वायर माइनस 2 into 10 into 90, तो v² आ गया यहां पे 60 का स्क्वायर, तो 3600 माइनस ये 90 into 10, ये कितना आ गया 900 into 2, तो 1800, तो देख v आ गया रूट अंडर 3600 माइनस 1800, तो 1800 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो तो वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर 1800, तो इसको और भी तुम रिड्यूस कर सकते हो। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स, कितने में 8 सेकंड। तो देख फोर्थ क्वेश्चन, बॉल को ऊपर फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, एक्सीलरेशन कितना है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम कितना दे रखा है 8 सेकंड्स, u80 दे रखा है, तुझे क्या निकालना है s, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन, तो क्या यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां से s बराबर ut 60 into 8 माइनस हाफ into 10 into 8 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया s बराबर 60 into 8 480 माइनस
ये अगर देखेगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8 का स्क्वायर 64/2 तो 32। तो आ गया हमारे पास 480 माइनस 320, तो ऐसा आ गया हमारे पास कितना देख 160 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 160 मीटर्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे और मेरा पुराने लेक्चर भी अगर तुमने देखा हो, अगर तुमने देखा है तो तुझे पता है ये आंसर गलत है। ये मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ऐसे गलती नहीं करनी है। जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। डिस्टेंस पूछा है ना तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए ना। क्या हम लोग इस प्रोसेस से करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से? नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। यस क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। क्योंकि ये जो बॉल है ये ऊपर जाके घूम के आएगा, कहीं यहां पर होगा। पता ये हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस जब भी पूछता है तो हम चेक करते हैं कि जो हमें टाइम दे रखा है 0 से 8 सेकंड, क्या उस टाइम के बीच में कहीं पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो वहां से घूम के वो वापस आएगा, और जैसे ही घूम के वापस आया वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं, हम अलग अलग से इन दोनों को जोड़ते हैं। तो बताए यहां से लेके यहां तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगाएगा। यहां पे देख t इक्वल्स टू 0 है, यहां पे t इक्वल्स टू 6 है, यहां पे होगा कहीं t इक्वल्स टू 8 पे। तो 0 से 6 में t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 6 तक बताओ ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना उसने h, ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट जो कि कितना है 180। तो ये लिख लो, ये तो 180 पता है। उसके बाद 6 से लेके 8 तक हमें निकालना है। तो 6 से लेके 8 तक यहां पे बता वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर आपने पहले तो -10 लिया था, अब 10 कैसे ले लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि 10 लेना है -10 लेना है। अब ध्यान से देख, यहां से देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है सर साइन कन्वेंशन कैसे लें। तो देख यहां पे स्टार्ट करें, वेलोसिटी तो 0 है, अब एक्सीलरेशन नीचे है। तो अब फायदा इसी में है कि अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को इस केस में पॉजिटिव मान, क्योंकि अब वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगा, तो वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सीलरेशन भी नीचे है, और ध्यान से देखेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगा। तो अगर मैंने एक्सीलरेशन को नेगेटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा, बट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, ये 2 सेकंड के लिए देख रहे हैं। ये वाला जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए है, t इक्वल्स टू 6 से लेके t इक्वल्स टू 8 तक, तो 2 सेकंड। तो यहां से हमारे पास जो s आएगा ut प्लस हाफ इनटू a इनटू t स्क्वायर, तो 4 आ गया, तो यहां से 2, तो आ गया हमारे पास 20 मीटर्स। तो देख ये वाला डिस्टेंस ये कितना है 180 मीटर्स। ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट कितना आया 20 मीटर्स। तो तुम ध्यान से देखोगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा 8 तक तो 180 माइनस 20, डिस्प्लेसमेंट 160 है, और यही आ रहा था। बट डिस्टेंस 180 प्लस 20 200 होगा डिस्टेंस। तो यहां पे हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा that will be 180 plus 20 which is equals to 200 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जब भी डिस्टेंस पूछेगा दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए, एंड वी शुड चेक कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही। क्लियर है? अच्छे से नोट डाउन करो इसको। चलो देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है, अच्छे से समझ क्वेश्चन को क्या बोला है। जगलर, जगलर तो तूने देखा ही होगा सर्कस में, जो बॉल फेंकता है, बहुत सारे बॉल रहते हैं या फिर डंबल रहता है उसको फेंकता है, वही जगलर। अ जगलर थ्रोज n balls in 1 second, 1 सेकंड में कितना बॉल फेंकता है, n नंबर ऑफ बॉल्स। ही थ्रोज अ बॉल व्हेन द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, पिछला वाला जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब अगला बॉल वो फेंकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ईच बॉल। तो तुझे n के टर्म्स में बताना है, ng के टर्म्स में बताना है आंसर। चलो पॉज करो, ट्राई कर लो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई कर लिया, देखें चलो। तो क्या बोला है, n नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ
balls thrown in 1 second। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन 1 सेकंड कितना दे रखा है, n दे रखा है। n नंबर ऑफ बॉल्स को फेंक रहा है 1 सेकंड में, n नंबर ऑफ बॉल्स। तो अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में 2 बॉल फेंक रहे हैं, एक ही सेकंड में 2 बॉल, तो दोनों बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? अगर बोले कि 1 सेकंड में 2 बॉल, हर सेकंड में 2 बॉल फेंक रहे हैं, तो 2 बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? आधा सेकंड का होगा। ये समझ में आ रही बात? अगर 2 बॉल फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो हर एक बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? आधा सेकंड होगा। अगर मैं बोलूं कि एक बॉल फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो हर बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? 1 सेकंड होगा। अगर मैं बोलूं 3 बॉल फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो हर बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? 1/3 सेकंड होगा। अगर मैं बोलूं 10 बॉल को फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो हर बॉल को फेंकने के बीच में टाइम क्या है? 1/10 सेकंड होगा। तो इंटरवल, जो इंटरवल है, जिस इंटरवल में 2 बॉल को फेंक रहे हैं, वो इंटरवल यहां पे देखिए, द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द throwing of 2 balls। 2 बॉल को फेंकने के बीच में जो टाइम गैप होगा, अगर n नंबर ऑफ बॉल फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो 2 बॉल को फेंकने के बीच में टाइम गैप होगा 1/n सेकंड। अच्छे से, अगर इसको समझ में ना आए ना, तो इस इंस्टेंसेस लेके सोच ले। 10 बॉल फेंक रहे हैं 1 सेकंड में, तो हर एक बॉल को 1/10 सेकंड्स में फेंकेंगे। यूनिटरी मेथड है भाई। तो यहां पे 2 बॉल को फेंकने के बीच में टाइम गैप 1/n सेकंड। अच्छा, एक और चीज यहां पे देख, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला है he throws a ball when previous one is at its highest point। पिछला वाला जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, उसके बाद ही दूसरा बॉल फेंक रहे हैं। और पिछला वाला मतलब, और 2 बॉल को फेंकने के बीच में टाइम गैप 1/n सेकंड है, और दूसरा बॉल तभी फेंकेगा जब पिछला वाला हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पिछला वाला हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 1/n सेकंड लगाया, और एक बॉल को फेंका, उसके 1/n सेकंड बाद दूसरे को फेंक रहे हैं, और दूसरे को तभी फेंक रहे हैं जब पिछला वाला हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। तो मैं बोल सकता हूं ना, पिछला वाला हाईएस्ट पॉइंट में 1/n सेकंड में पहुंचा है। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बॉल को u वेलोसिटी से फेंकूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगाता है वो होता है u/g, और यही u/g क्या है यहाँ पे? 1/n है। और यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास u आ जाएगा g/n। तो g/n आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, कि हर एक बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u²/2g, और h विल बी इक्वल्स टू u², तो g²/n² इनटू 2g। तो g ने g को मार दिया, तो h आ गया g/2n²। दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। समझ आया? अच्छे से नोट डाउन करो। अच्छा, तो देख, नेक्स्ट एक और टॉपिक है उसी टाइप का, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही। अगर मान ले कि एक बॉल को ड्रॉप किया, कितने हाइट से? h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया, इट इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g है। अब बता क्या लेने, कौन सा डायरेक्शन लेने में समझदारी है, ऊपर वाला डायरेक्शन कि नीचे वाला डायरेक्शन? अब अगर नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे ना, तो उसी में समझदारी है, और ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि एक्सीलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में ही होगा। तो इन सब चीजों को, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने में ही समझदारी है। तो यहां पे पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन अब g हो जाएगा नीचे की तरफ, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड h हो जाएगा, एंड टाइम को ले लेते हैं t। तो बता कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड? दिस विल बी सेकंड इक्वेशन। तो यहां से आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो h बराबर ut 0 हो गया, हाफ g t²। तो यहां से t आ जाएगा √2h/g। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह पे काम आएगा।
अगर तुझसे बोला कि एक बॉल को ड्रॉप किया h हाइट से, तो बताओ ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दिस टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। h हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? रूट अंडर 2h/g। क्लियर है? देख ले अच्छे से। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए तेरे से हो जाएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख। स्टार मार्क कर देता हूं इस पे। अच्छा देख, एक बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं 50 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने बताया था ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा? 5 सेकंड, नीचे आने में 5 सेकंड। और मैक्सिमम हाइट क्या होगा कि ऊपर जाने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नीचे आने में भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि नीचे आने में 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो नीचे आएगा वही उसका मैक्सिमम हाइट भी होगा। तो यहां पे देख, अगर कोई एक बॉल 1 सेकंड के लिए नीचे आता है, यहां से देख h का फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर है, तो अगर मैं t को कांस्टेंट लूं, h को निकालूं, तो h का फॉर्मूला क्या आ रहा है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो कोई एक बॉल अगर t टाइम के लिए गिर रहा है तो कितना डिस्टेंस नीचे गिरेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। अगर यही t का वैल्यू 1 है तो देख, और g का वैल्यू अगर मैंने हर केस में g का वैल्यू अगर मैंने 10 ले लिया है, तो अगर t का वैल्यू 1 है तो h का वैल्यू देख कितना हो जाएगा? g का वैल्यू अगर 10 है तो देख 5 मीटर आ जाएगा। अगर t का वैल्यू 2 है तो h का वैल्यू 2 पुट करके देखो, g10 20 मीटर। अगर 3 है तो यहां पे देखना ये आ जाएगा 45 मीटर, वैल्यू पुट करके देख लो। अगर 4 है तो आ जाएगा 80 मीटर। अगर 5 है तो आ जाएगा 125 मीटर, पुट करके देख लो। अगर 6 है तो आ जाएगा 180 मीटर। अगर 7 है तो आ जाएगा 245 मीटर। देख ले 245, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाफ इंटू 10 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10। अच्छा, 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तेरा 49 इंटू 10 बाई 2, तो 490 बाई 2 कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। सही। और t का वैल्यू 8 सेकंड ले लो तो आ जाएगा 320 मीटर। t का वैल्यू 9 ले लो तो आ जाएगा 405 मीटर। t का वैल्यू 10 ले लो तो आ जाएगा 500 मीटर। ये सारे वैल्यूज याद कर लो। तो ये वैल्यूज क्या बता रहे हैं? अगर एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, 1 सेकंड तक गिरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 5 मीटर। 1 सेकंड तक गिरेगा तो 5 मीटर, 2 सेकंड तक गिरेगा तो 20 मीटर, 3 सेकंड तक गिरेगा तो 45, 4 सेकंड तक 80, 5 सेकंड तक 125, 6 सेकंड तक 180, 7 तक 245, 8 तक 320, 9 तक 405, 10 तक 500। अच्छा, 10 सेकंड तक गिरेगा तो 500 मीटर नीचे जाएगा। अब देखिए ये काम कहां पे आएगा? मान लो कि तुम्हें बता दिया कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। तो अगर 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे तो बता कितने टाइम तक ऊपर ट्रैवल करता है? 6 सेकंड्स तक। और 6 सेकंड तक नीचे भी आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मैक्सिमम हाइट वही होगा जो वो नीचे आ रहा है 6 सेकंड तक, तो जितना डिस्टेंस नीचे आएगा। और 6 सेकंड तक अगर नीचे आता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 180 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 60 से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट भी 180 ही होगा। अब अगर मैं बोलूं 70 से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट 245 होगा। समझ में आया? ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही जगह पे यूज आएगा, नहीं, बहुत जगह पे यूज आएगा। अभी हर एक क्वेश्चन में देखेंगे ये शॉर्ट ट्रिक हर जगह पे काम आएगा, तो इस शॉर्ट ट्रिक को नोट डाउन कर लो। चलो देखो क्या पे क्वेश्चन है, क्या बोला है? वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी हाई बिल्डिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। हर 2 सेकंड में एक वाटर ड्रॉप गिर रहा है। What is the distance between the second and the third drop when the fifth drop is about to fall? Pause करो, try करो, pause करो, try करो। कर लिया try? देखे? चलो तो पहले डायग्राम बना लेते हैं भाई।
फिफ्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है, मान ली कि बहुत हाई बिल्डिंग पे यहाँ पे टैप है, ये फिफ्थ है, जस्ट गिरने वाला है, तो फोर्थ तो गिर गया होगा, उसके नीचे होगा थर्ड, उसके नीचे होगा सेकंड, उसके नीचे होगा फर्स्ट। बहुत हाई बिल्डिंग है तो सारे ही हवा में होंगे, हाई बिल्डिंग का मतलब सारे ही हवा में। तो यहां पे देख कि जब फिफ्थ जस्ट गिरने वाला है, हर 2 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रहा है, तो जो फोर्थ ड्रॉप है वो कितने टाइम तक ट्रेवल किया है, तो देखो इसने 2 सेकंड तक ट्रेवल किया है, इसने जब फिफ्थ ड्रॉप गिरने वाला है, थर्ड ने 4 सेकंड, सेकंड ने 6 सेकंड, फर्स्ट ने 8 सेकंड्स। ठीक है, तो क्या बोलना है, जब फिफ्थ गिरने वाला है तब थर्ड और सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकाल लेते हैं, और थर्ड हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकाल लेते हैं, S1 S2 निकाल लेते हैं। फिर S1 - S2 will be the distance between second and the third when the fifth drop is about to fall। तो बता सेकंड ड्रॉप का देखते हैं भाई, सेकंड ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे सारे क्वेश्चन में g का वैल्यू 10 लेना है, और मैंने ये पॉजिटिव लिया है क्योंकि नीचे तो आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। ऐसा सेकंड ड्रॉप ने कितने टाइम तक ट्रैवल किया, 6 सेकंड्स, तो टाइम हो जाएगा 6 सेकंड्स। UAT दे रखा है, S निकाल सकते हैं, UT प्लस हाफ A T स्क्वायर 36, तो ये आ गया 18, तो S1 आ गया 180 मीटर्स। ये हमने ऑलरेडी बता था, 6 सेकंड तक कोई ड्रॉप गिरता है तो 180 मीटर की ट्रैवल करता है। अब आते हैं थर्ड ड्रॉप के लिए। थर्ड ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितने टाइम तक ट्रैवल किया थर्ड ने, 4 सेकंड्स तक। S2 हाफ इनटू 10 इनटू 4 का स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 8, तो ये आ गया हमारे पास 80 मीटर, तो ये हमारे पास S2 आ गया। तो बता दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है x, वो कितना हो जाएगा, x will be equals to S1 minus S2, तो x will be equals to 180 minus 80 which is equals to 100 meters। x will be 100 meters। इसको तो अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तो इजीली कर सकता है। 6 सेकंड तक ये गिरा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक गिरने में 180, 4 सेकंड तक गिरने में 80, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर। क्लियर है, देख ले अच्छे से। इसको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, एक और प्रोसेस है, वो है रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन में अगर देखें तो देख, जब थर्ड गिरने वाला है, सोच के देखो, जब थर्ड गिरने वाला है तो सेकंड कहीं यहां पर होगा, और सेकंड ने कितने टाइम तक ट्रैवल किया होगा जब थर्ड गिरने वाला है, तो तब सेकंड ने ट्रैवल किया होगा 2 सेकंड, और 2 सेकंड अगर सेकंड ने ट्रैवल किया होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड में 10-10 बढ़ता है, 2 सेकंड में 20 बढ़ जाएगा। और अगर 2 सेकंड के लिए कोई गिरता है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ये निकाल सकते हैं UT प्लस हाफ A T स्क्वायर से भी, या तो फिर जो मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक उससे। 2 सेकंड तक कोई गिरता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 20 मीटर, ठीक है, और ये भी उसके वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब जब थर्ड अब गिरेगा तो इसकी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g, इसका भी नीचे की तरफ g। अब बताओ थर्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, थर्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो थर्ड की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसके रिस्पेक्ट में 2 का वेलोसिटी 20, इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन इसका g है, तो इस पर ऊपर g लगा दिया, इस पर भी ऊपर g लगा दिया, तो थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 का एक्सीलरेशन 0, थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी 20, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, हाँ भाई जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे। थर्ड के रिस्पेक्ट में अब 2 कितने टाइम तक ट्रैवल करेगा, देख टोटल 6 सेकंड, मतलब 2 ने और 4 सेकंड तक ट्रैवल किया है, थर्ड 4 सेकंड तक ट्रैवल करेगा, तो इस सिचुएशन के बाद 2 ने और 4 सेकंड तक ट्रैवल किया है, और थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 ने कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया है, तो थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा 4 सेकंड में, 20 × 4 which is 80 मीटर्स, और पहले से 20 मीटर का गैप था ही,
तो दोनों के बीच में जो नेट डिस्टेंस हो जाएगा x, दैट विल बी 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स होता है वो रिलेटिव मोशन में भी सेम रहता है। नोट डाउन करो दोनों सॉल्यूशन, और शॉर्ट ट्रिक से भी अगर तुम लिखना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी इसका सॉल्यूशन लिख लो। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, द बॉल ट्रेवल्स 9/25 of the total distance in last second, what is the distance height of the building? पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखा है h, अब क्या बोला है, लास्ट सेकंड में उसने ट्रैवल किया है 9h/25, 9/25 तो द टोटल डिस्टेंस, तो 9h/25। तो मान लेते हैं कि उसने ये पूरा h, जो पूरा h है उसने ट्रैवल किया t टाइम में। कितना टाइम है, t टाइम में। तो बता बाकी कितना बचा, h माइनस 9h/25, तो देखोगे तो ये आ जाएगा 16h/25। ये तो भाई 1 सेकंड में ट्रैवल किया लास्ट के, ये t टाइम में मैंने मान लिया है, तो ये वाला 16h/25 कितने में ट्रैवल किया है, t माइनस 1 सेकंड। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा तो यहां पे देख फॉर्मूला से हाइट h, तो मैं t को लिख सकता हूं रूट अंडर 2h/g, टाइम टेकन टू ट्रैवल h ड्रॉप किया है, रूट अंडर 2h/g अगेन, एंड t minus 1 will be equals to root under 2 into 16h/g, 25 t है, 16h/25g। आ गया समझ। तो यहां से देख t minus 1 will be equals to, अच्छा ये समझ आया, ये t minus 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 16h/25, तो सेम फॉर्मूला h के जगह पे 16h/25 यूज करके मैं पुट कर सकता हूं। थोड़ा सोचो, समझ आ जाएगा। तो t minus 1 में तो ये 16 से 4, 25 से 5 बाहर आ गया, रूट अंडर 2h/g, तो ये रूट अंडर 2h/g क्या है, t ही तो है, तो t minus 1 इक्वल्स टू 4/5 इनटू t, ये इधर आया तो 5t minus 5 बराबर 4t, 4t इधर आया तो आ गया t बराबर 5 सेकंड्स। तो कितना टाइम तक ट्रैवल कर रहा है वो, 5 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है, और 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना बताइए, 125 मीटर। इसका वैल्यू क्या होगा, 125 मीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से h आ जाएगा हाफ g(t²), तो h आ गया हाफ इनटू 10 इनटू 25, तो यहां से h का वैल्यू आ गया 125 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 125 मीटर्स। तो अगर तुझसे पूछे ना कि लास्ट सेकंड में इतना ट्रैवल किया है, लास्ट 2 सेकंड में ये ट्रैवल किया है, तो उससे पहले कितना ट्रैवल किया वो देख लो, टोटल टाइम को t मान लो, लास्ट सेकंड का बोला है तो t minus 1 में इतना ट्रैवल किया है, फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, नोट डाउन करो। चल देख यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, a ball is dropped, one ball is dropped and the other is thrown up with velocity 50 meter per second simultaneously, दोनों को साथ में ही, एक को ड्रॉप किया, एक को फेंका गया है। What is the time after which the two balls will collide? कितना टाइम लगेगा दोनों बॉल को कोलाइड करने में। तो एक बार पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर लो, कर लिया क्या, देखें, चलो देखते हैं। देख इस बॉल को ड्रॉप किया, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको 50 से फेंका है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन g, अब g का वैल्यू 10 ले लो। अब यहां पे देख ये वाला बॉल फर्स्ट, ये सेकंड, अब इस फर्स्ट बॉल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर तुम इक्वेशन यूज करके करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन जैसे दो बॉल्स को कोलाइड कर रहा है ना, तो वहां पे रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमें टाइम ही तो निकालना है, और वो टाइम रिलेटिव मोशन से बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे देख मान लेते हैं कि अच्छा इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है तो 0 करने की जरूरत तो है नहीं। इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, तो ऊपर लगा दिया g, इस पर भी ऊपर लगा दिया g। तो बता इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी
ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन देख 0 है। तो ये वाला बॉल क्या देख रहा है, ये वाला बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ आ रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा 100/50 which is equals to 2 seconds। इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हो, t टाइम में ये x डिस्टेंस आया, t उसी t टाइम में ये y डिस्टेंस गया, फिर x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। उसको सॉल्व करके करोगे तो काफी लंबी हो जाएगा, इसलिए जहां पर भी कोलाइड करेगा तो आप सोच लेना कि रिलेटिव मोशन काम आ सकता है, नोट डाउन करो। अच्छा तो देख एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो मैंने ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया, ऊपर से जाके नीचे आया, एक तो मैंने ऊपर से ड्रॉप किया। अब क्या करेंगे ना, एक हाइट से, मान लो कि एक h हाइट से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तुझे क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, उसमें ये हाइट प्लस इसका मैक्सिमम हाइट दोनों का ऐड कर देंगे। या तो फिर तुझसे पूछ सकता है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेके करते हैं। देख मान ले कि h बराबर 65 मीटर है और इसको हमने ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से। तुझसे पूछा हाउ मच टाइम विल द बॉल रिक्वायर टू कम बैक टू द ग्राउंड। क्या पूछा है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। क्लियर है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर सकते हो। अगर 50 से फेंकेंगे ना, ऊपर जाके जब नीचे आएगा ना, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 50 होगी। 3 प्रोसेस मैं बताऊंगा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे फॉलो कर लेना। हो गया क्या, ट्राई कर लिया अच्छे से, देखे। अच्छा ये 65 ना लेके 55 ले लो, 55 ले लो, आंसर सुंदर आ जाएगा। 55 लेके करो, 55 हाँ सही कर लिया। चल देखते हैं। फर्स्ट देख ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 50 मीटर पर सेकंड। तो बता ऊपर जाके जब नीचे आया तो फर्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट में उसका टाइम कितना लगेगा t1 which is 2u/g। यहां पे देख 50 है तो 2 into 50/10, तो ये आ गया हमारे पास 10 सेकंड्स फर्स्ट पार्ट में। जो ऊपर जाके नीचे वाले पार्ट में, ये लिख लेना पार्ट ऊपर जाके नीचे जहां तक आ रहा है। एंड अब देख उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो अब यहां से लेके यहां तक का निकालना है। तो देख इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन। अब देख इनिशियल वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव लिया है यहां से लेके यहां तक का, तो अगर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो एक्सीलरेशन भी नीचे है, तो क्या लेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन। अब बता डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, s इक्वल्स टू 55 मीटर, UAS दे रखा है, t निकालना है। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो 55 बराबर 50t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया 5। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा देख 11 बराबर 10t प्लस t स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 11 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई फैक्टर करो, t प्लस 11t माइनस t माइनस 11 बराबर 0। तो यहां से t कॉमन ले लिया, t स्क्वायर है, t प्लस 11 माइनस 1 t प्लस 11 बराबर 0। तो यहां से t प्लस 11 और t माइनस 11 बराबर 0। तो एक t तो आ रहा है माइनस 11 जो कि हो नहीं सकता, और एक t आ रहा है 1 सेकेंड। तो ये हमारा सही होगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना आया 1 सेकेंड, तो इसको ले लेते हैं t2। अब बता टोटल टाइम, टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 which is equals to 10 plus 1 11 सेकेंड्स। तो 11 सेकेंड लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। अब अगर तुझसे पूछे कि 50 से फेंका, पता मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइट हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जो उसने रीच किया है। तो यहां से 50 से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट याद कर, मैंने याद करवाया है 125 प्लस
55, तो 55 प्लस 125 ये आ जाएगा टोटल हाइट जो वो रीच कर रहा है 180 मीटर्स। क्लियर है? देख लो अच्छे से। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस देख, अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का, एक तो मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं, फिर ऊपर से एकदम नीचे आने का टाइम, ये भी कर सकता हूं। तो इसको दो पार्ट में, एक तो फर्स्ट वाले में यहां से लेके यहां तक लिया था, फिर यहां से यहां। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो अगर यहां से यहां तक ले रहे हैं तो बता इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाला टाइम t1, अब ये वाला टाइम t2, तो ये t1 कितना आ जाएगा, देख कितने से फेंका है, 50 से, कितना टाइम लगेगा जीरो होने में, जीरो होने पे टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड्स। अब बता, हमें पता है कितना हाइट तक पहुंच गया होगा, 50 से फेंकेंगे तो ये हाइट तो हमें पता है 125 मीटर्स। अब ऊपर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, देख 180 मीटर्स, 125 प्लस 55, भाई बहुत सिंपल है। तो यहां पे हमारे पास यूएस दे रखा है, टी निकालना है, कौन सा क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 180 ut 0 हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से इसको सॉल्व करो तो t आ जाएगा हमारे पास 6 सेकंड्स, तो ये t2 आ गया, t1 आ गया, t2 आ गया। तो अब टोटल टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, t1 प्लस t2 व्हिच इज इक्वल्स टू 11 सेकंड्स। तो ये वाला प्रोसेस भी तुम अपना सकते हो। थर्ड प्रोसेस, तो इन दोनों केसेस में अगर तू देखेगा ना, हम ब्रेक कर करके कर रहे हैं। थर्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, एक ही स्टेप में आएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक लेंगे पूरा, यहां से फेंक रहे हैं और यहां तक पहुंच रहे हैं। तो अगर यहां से लेके यहां तक लेंगे, सोच के देख, इनिशियल वेलोसिटी सोच लो इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, यहां पे प्लस माइनस में ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, मतलब 50 माना है, मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, नीचे वाले को नेगेटिव माना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड पर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सर आगे समझ, ठीक है भाई। अच्छा, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देख, यहां से फेंका है, पहुंच गया यहां पे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नीचे वाला डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे -55 मीटर। देखिए आएगा यूएस। अब टी निकालना है, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो -55 बराबर 50t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये 5, इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर ले आओ, 5 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर माइनस 50t माइनस 55 बराबर 0। देखो ये आ रहा है, और 50t नहीं, t से 5 से डिवाइड कर दिया तो 10t माइनस 11 बराबर 0। अब यहां पे लिख सकता है टी स्क्वायर माइनस 11t प्लस t माइनस 11 बराबर 0, बिल्ट अप फैक्टर। अब यहां पे आ जाएगा t कॉमन ले लिया तो t माइनस 11 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो t माइनस 11 बराबर 0। तो यहां से देख, एक तो t आ रहा है 11 और एक t आ रहा है -1, तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टाइम क्या हो जाएगा, 11 सेकंड विल बी द आंसर। तो इस वाले प्रोसेस में तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बस एक चीज का ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेट वो नीचे पहुंच रहा है, नीचे वाला डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। तो तीनों प्रोसेस में से जो भी प्रोसेस तुम्हें आसान लगे उससे कर लो, पर तीनों प्रोसेस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग तीनों प्रोसेस में सॉल्व कर रहे हैं। किसी क्वेश्चन में एक प्रोसेस से आसान होगा, किसी क्वेश्चन में दूसरे प्रोसेस से आसान होगा, इसीलिए तीनों प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। नोट डाउन करो। चलो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम अ ब्रिज विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, द स्प्लैश इज हर्ड बाय द मैन आफ्टर 7 सेकंड्स। मतलब वो स्टोन जाके पानी में गिरा और स्प्लैश सुनाई दिया। तुम्हें साउंड की वेलोसिटी इनफाइनाइट लेना है, साउंड ऐसा नहीं कि साउंड ट्रैवल करने में भी टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं।
व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। चलो ट्राई कर लो क्वेश्चन पॉज करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो गया, देखें चलो, तो ब्रिज का हाइट ले लेते हैं h। अब हमने कितने से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ऊपर जाके नीचे आने में सेम जगह पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी ना। तो और वो टाइम कितना लगाएगा, तो 20 से फेंका है, 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में, तो 4 सेकंड्स। बिना सॉल्व किए भी कर सकता है, या तो फिर इसका टाइम निकाल सकता है भाई। ठीक क्या होगा, 2u/g करके देख लो, 2 × 20/10, तो ये भी आ जाएगा 4 सेकंड्स। तो हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 4 सेकंड जब घूम के आया तो उसका 20 मीटर पर सेकंड। अब वो और कितना टाइम तक ट्रैवल करेगा, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने 3 सेकंड और लगाया, क्योंकि टोटल टाइम 7 सेकंड है। तो 3 सेकंड में अगर ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है तो बताइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड पे। ध्यान से देखना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है ना, और वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन भी नीचे, वो भी पॉजिटिव। एंड टाइम हमारा दे रखा है 3 सेकंड्स, हमें निकालना है s और ये h, तो s बराबर h है, तो s = ut + ½ at²। तो h बराबर 20 × 3 + ½ × 10 × 3 का स्क्वायर। तो ये कट गया, ये 5 आ गया, तो h बराबर आ गया 20 × 3 60 + 5 × 9, तो h बराबर आ गया 60 + 45, तो h आ गया 105 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। चलिए अब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जिसको कहते हैं बलून प्रॉब्लम्स। लिख लो हेडिंग, बलून प्रॉब्लम्स। ये तुमने देखा होगा, हॉट एयर बलून होता है ना, जो ऊपर की तरफ जाता है, कुछ इस टाइप का दिखता है, और उसमें इंसान भी बैठ सकते हैं, इस टाइप का होता है, और यहाँ पे एक इंसान बैठ सकता है, 2-3 इंसान भी बैठ सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाता है। ये उस बलून की बात कर रहे हैं, हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते टाइम एक पर्सन है, मान लो कि हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, उसका वेलोसिटी कुछ ऊपर की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एक पर्सन है, वो भी हॉट एयर बलून में था, वो भी ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, अब इस मैन ने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया बलून से, उस हाइट पे था, और वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया। तो जैसे स्टोन को ड्रॉप करेगा, तुझे सोचना है कि स्टोन का पाथ कैसा होगा। पर्सन बलून में ऊपर जा रहा था, फिर उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, बलून जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। स्टोन का पाथ क्या होगा, वेलोसिटी नहीं पाथ। तो एक्चुअल में स्टोन ऊपर जाके नीचे आएगा। तुम्हें लग रहा होगा सर ड्रॉप ही तो किया है, उसको नीचे ही तो आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, स्टोन ऊपर जाके नीचे आता है। क्यों, अच्छे से समझ। मान ले कि वो पर्सन यहां पर है, ठीक है, ये पर्सन का हाथ है, और उसने स्टोन को पकड़ के रखा है, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसने स्टोन को पकड़ के रखा है और वो ऊपर जा रहा है, तो हाथ भी ऊपर जा रहा है, उसके साथ स्टोन भी ऊपर जा रहा है। तो जब वो पकड़ के रखा है, स्टोन को छोड़ा नहीं, तो हाथ का वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। स्टोन का वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। तो जब वो छोड़ रहा है स्टोन को, भले उसने छोड़ा, पर स्टोन की वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। करके भी देख लेना, मान लो कि हाथ को ऊपर ले जाते अगर तुम छोड़ोगे, ऊपर ले जाते तूने छोड़ दिया, तो देखिए मार्कर किधर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो सिमिलरली ये हाथ ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते उसने छोड़ा है, तो स्टोन पहले ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ये एक्चुअल होता है, भले इमेजिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट दिस इज द एक्चुअल केस। थोड़ा अच्छे से डीपली सोच तो तुझे समझ आ जाएगा। करके भी देख लेना, हाथ को ऊपर ले जाते हुए छोड़ देना, तो देखना वो चीज ऊपर जाके नीचे आता है। यहां पर भी हाथ ऊपर ही जा रहा था जब उसने छोड़ा है। तो याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूविंग ऐसे बलून से हम ड्रॉप करते हैं,
ड्रॉप करते हैं बलून से तो बलून की वेलोसिटी उसको मिल जाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द स्टोन विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द बलून। स्टोन को हमेशा बलून की वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर बलून ऊपर की तरफ जा रहा है 20 से, स्टोन को ड्रॉप किया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। अगर बलून नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आएगा तो ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। अगर बलून हॉरिजॉन्टली जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ड्रॉप किया तो ये जो स्टोन की वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड। तो जो भी वेलोसिटी बलून की होगी वही वेलोसिटी होगी स्टोन की इनिशियल, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। समझ आ गया एकदम। चल तो ये वेलोसिटी तो बन गया। अब सोच के देख, जिस पॉइंट पे स्टोन को ड्रॉप किया ना, बलून की उस पॉइंट पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और एक्सीलरेशन मान लो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। अब उसने स्टोन को ड्रॉप किया तो तुझे सोच के देखना है, इस पे तो नीचे g मतलब g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर की तरफ बलून की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो तुझे बताना है स्टोन का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन, ऑप्शन नंबर 1 10 minus 2 which is 8, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है 10 plus 2 which is 12, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 10। सोच के देख 1 2 3 4। तो अगर तुम्हें 2 लग रहा है तो ऑब्वियसली 2 गलत है। अगर तुम्हें 3 लग रहा है तो 3 भी गलत है। अगर तुम्हें 1 लग रहा है तो ये भी गलत है। दिस इज द राइट आंसर 10। एक्सीलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि बलून का भले एक्सीलरेशन होगा, स्टोन को बलून का एक्सीलरेशन नहीं मिलता है। स्टोन को क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी मिलता है। गेट्स द वेलोसिटी ऑफ द बलून एंड नॉट इट्स एक्सीलरेशन। उसका एक्सीलरेशन नहीं मिलता, क्योंकि देख एक्सीलरेशन किस चीज से आता है, एक्सीलरेशन आता है फोर्स से। तो जब स्टोन को ड्रॉप कर दिया, जब स्टोन पहले बलून पे था तब तो उस पे बलून का फोर्स लग रहा था, पर स्टोन को जैसे ड्रॉप कर दिया, अब स्टोन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही तो फोर्स लग रहा है, वो mg। तो एक ही तो एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ जो कि है g। तो स्टोन को कभी भी बलून का एक्सीलरेशन नहीं मिलता, इट ओनली गेट्स द वेलोसिटी ऑफ द बलून। तो यही हमारा बेसिक्स है फॉर बलून प्रॉब्लम्स। अब अगर हाइट h से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तब बलून का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, तो बता ये स्टोन ऊपर जाके नीचे आएगा, तो ये तो वही हो गया, h हाइट से एक स्टोन को ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। वही वाले क्वेश्चन सेम। समझ आ गई बात एकदम, नोट डाउन करो इसको। चल देख, बलून स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है with initial acceleration of 2 meter per second square. The initial velocity 0 है। After 10 seconds, a stone is dropped from it. Find maximum height reached by the stone and second time taken by the stone to reach the ground. अच्छे से पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया क्या? चल फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। तो देख बलून ने स्टार्ट किया इनिशियली ग्राउंड से with initial velocity 0, acceleration 2 meter per second square। अच्छा कितने टाइम तक 10 seconds। तो u a t दे रखा है, क्या मैं s निकाल सकता हूं? हाँ, s equals to ut plus half at square। यहां से s बराबर ut 0 हो गया, half into 2 into 100। तो देख कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया है बलून, 100 मीटर ट्रैवल कर गया है। तो जब वो स्टोन को ड्रॉप करेगा तो बलून कितना हाइट पे है, 100 मीटर पे। ये समझ आ रहा है, क्लियर है? चलो ये तो आ गया भाई। अब निकालते हैं बलून जब स्टोन को ड्रॉप किया तो बलून की वेलोसिटी कितनी है। तो देख u a t दे रखा है, v निकालना, तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो v इक्वल्स टू 0 प्लस 2 into 10, तो v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी है हमारा 20 मीटर पर सेकंड। अब जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया ना, जब स्टोन को ड्रॉप किया तो बलून की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो स्टोन को मिल जाएगी। तो स्टोन 100 मीटर ऊपर है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, यही तो है, ये तो स्टोन की ही वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, कितनी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये स्टोन ऊपर जाके नीचे आएगा। अब देख 100 मीटर तो है ही, क्या मैं ये हाइट निकाल सकता हूं? एक बॉल को अगर 20 से ऊपर फेंकेंगे तो कितना हाइट में पहुंचता है, निकाल सकते हैं वो। तो h will be equals to u square by 2gr 20 into 20 by 2 into 10। और अगर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था तो तुम्हें पता है 20 से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट भी 20 पहुंचता है। तो ये 20 हो गया। तो व्हाट इज द टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड? तो h will be equals to 100 plus 20 which is equals to 120 meter. This is the maximum height reached by the stone. Second, time taken by the stone to reach the ground. तो जनरली मैंने तुझे तीन प्रोसेस बताया कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जनरली मैं सेकंड वाला फॉलो करता हूं क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनता है। देखो कैसे, 2 सेकंड वाला क्या था, स्टोन जो है यहाँ पे इस हाइट से 100 से फेंका है इसको 20 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर जाके नीचे आएगा। तो ये यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम ले लेते हैं t1, और मुझे t1 पता है 20 से फेंकेंगे तो ऊपर जाने में ये 2 सेकंड लगाएगा, ठीक है। और मैंने हाइट तो निकाल ही लिया है, ये कितना है 120 मीटर्स है। अब देख हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस ट्रैवल्ड 120 मीटर। तो us दे रखा है, t निकालना है, सेकंड इक्वेशन। तो s इक्वल्स टू ut तो चलो लिख लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो ut 0 हो गया, तो 120 बराबर हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से ये भी कट गया, तो देख t बराबर यहां से आ गया रूट अंडर 24। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट 12 2 to 4 बाहर आ गया। अच्छा 24 विल बी इक्वल्स टू 8 into 3 ना, तो 8 तो 2 रूट 6 आएगा शायद, यहाँ देख लो 2 रूट 6 आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये 2 रूट 6 कौन सा आया, यहां से लेके यहां तक का है, तो इसको लिख लो t2। तो टोटल टाइम यहां पे लिख रहा हूं, देख टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 which is 2 plus 2 root 6 which is equals to ये 2 into 1 plus root 6। this will be the time। देख लो अच्छे से, ये टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। this is the whole process to do balloon problems। नोट डाउन करो इसको। चल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, a lift of height 3 meters and moving with an acceleration of 2 meter per second square as shown in the figure. A nut gets loose after some time and starts falling. What is the time taken by the nut to touch the floor? लिफ्ट के ही फ्लोर को टच करने में उसको कितना टाइम लगेगा? कुछ देर बाद नट लूज हो गया, तो ध्यान रखना कुछ देर बाद अगर नट लूज हो जाएगा तो जो भी वेलोसिटी लिफ्ट का होगा कुछ देर बाद वही वेलोसिटी नट का भी होगा, तो नट एक्चुअल में ऊपर जाके नीचे आएगा। चलो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई। देखिए देख मान लेते हैं कुछ टाइम बाद लिफ्ट का वेलोसिटी हो गया भी, तो नट का भी वेलोसिटी भी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कुछ देर बाद लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट नट गिरने लगा तो नट पे एक ही तो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी। तो कुछ देर बाद नट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g which is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, फ्लोर भी ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगेन रिलेटिव से करेंगे। तो यहाँ पे एक पर्सन मान लो, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में देख, मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में नट को देखोगे तो लिफ्ट जा रहा है v से, नट भी जा रहा है v से, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में नट की वेलोसिटी देखो, लिफ्ट को रेस्ट पे लेके आएंगे, नीचे v लगाएंगे, नट पर भी नीचे v लगाएंगे, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में नट की वेलोसिटी 0 है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट
नट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि लिफ्ट का जो भी वेलोसिटी है वही नट का वेलोसिटी है। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट नट का एक्सेलरेशन, देख लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर है, तो उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे, वही एक्सेलरेशन इस पर भी लगाएंगे, इस पर भी नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे नट पर। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नट का एक्सेलरेशन देख 10 + 2 12 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर UA। अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में नट को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 3 मीटर। इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने जाता काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ये भी मूव कर रहा होता, वो भी मूव कर रहा होता, नहीं कर पाते सेम आंसर आता बट काफी ज्यादा कैलकुलेशन होता, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोलाइड वाला सिचुएशन आया, अगर कोलाइड वाला सिचुएशन आ गया तो रिलेटिव मोशन से देखेंगे। तो देख UAS दे रखा है, T निकालना है, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो S = UT + ½ AT²। तो यहां से 3 बराबर UT तो 0 हो गया, ½ × 12 × T², तो ये आ गया 6। तो देखो T² बराबर 3/6, तो आ जाएगा ½ 3/6 हाफ आ गया, तो T आ जाएगा √0.5। तो ये 0.5 का रूट अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट टू बी 0.7, क्योंकि 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49। तो कितना टाइम लगेगा नट को गिरने में, अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेकंड्स, या फिर बोल सकते हो √0.5 या फिर 1/√2, वो भी सही है। क्लियर है अच्छे से, देखिए तो आज का लेक्चर यहीं तक। दिस इज आवर होल मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, तो अच्छे से नोट्स बना लेना एंड अच्छे से मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना।